नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मिल रहे हैं पूरे 2 महीने बाद। पता नहीं मैं बीच बीच में गायब क्यों होती हूँ। वैसे मैं जब जब गायब होती हूँ तब पूरे टाइम यही सोचती हूँ कि मुझे फिर से वीडियो बनाने स्टार्ट करने हैं, और इसी के साथ मैं आ गई आज आपके पास। तो अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। चलो आज मैं लेके चलती हूँ आपको इंडिया सेकेंड बिगेस्ट महल मैसूर पैलेस। और फर्स्ट नंबर पे जो है वो तो आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ताजमहल। मैसूर पैलेस विजिट करने से पहले आप थोड़ा व्यू का मज़ा लीजिए। इस पूरे रूम में मुझे ये जगह सबसे बेस्ट लगी। यहाँ बैठ के जो आनंद लिया शाम की चाय का, वो मुझे इस पूरे टूर में कहीं नहीं आया मज़ा। उसके बाद इस खिड़की से उतरकर हम बाहर चले गए कहीं लंच ढूंढने के लिए। मेरा तो मन इस खिड़की को छोड़ने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था, लेकिन भूख भी लगी थी। और होटल का खाना हमें पसंद नहीं आया, मतलब उनके मेन्यू में जो था वो हमें नहीं खाना था। और बाहर भी आसपास में कुछ नहीं मिला जो हम खा सके, इसलिए हमें जाना पड़ा कहीं दूर। अभी हम ना वापस होटल ही जा रहे हैं। वहाँ से हम गाड़ी लेंगे और कहीं दूर चलेंगे खाना खाने के लिए। तो अब हम मैसूर पैलेस आ गए हैं, चलिए विज़िट करते हैं। मैसूर पैलेस देखने के साथ साथ मैं इस पैलेस से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप जिस महल को देख रहे हो उसे टोटल 4 बार तोड़ के बनाया गया। सबसे पहले ये लकड़ी से बना हुआ था, और लकड़ी भी कोई नॉर्मल लकड़ी नहीं, चंदन की लकड़ी से इसे बनाया था। मैसूर पैलेस का दूसरा नाम अम्बा विलास भी है, और ताजमहल के बाद यह दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला पैलेस है। और यहाँ पर रहने वाले राजा का नाम था कृष्णचंद वाडियार। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा की जो बेटी थी राजकुमारी जया लक्ष्मी, उसके शादी के समय पे ये पूरा महल जलकर ख़त्म हो गया था। उसके बाद यहाँ के राजा ने ये डिसाइड किया कि अब जो महल बनाएंगे वो लकड़ी का ना बना के थोड़ा अलग तरह का बनाएंगे। और जिसने ये महल बना के तैयार किया उस वास्तुकार का नाम था हेनरी। और माना जाता है कि इस महल को बनाने के लिए उस टाइम पे 42 लाख रुपए का खर्चा आया था। कर्नाटक चंदन के लिए बहुत फेमस है। कर्नाटक में चंदन की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और इस महल को विज़िट करने के बाद आप बाहर से शॉपिंग भी कर सकते हो। बाहर आपको चंदन से बने हुए खिलौने, अगरबत्ती, साबुन, ये सब कुछ आप खरीद सकते हो। और सिल्क की साड़ियाँ भी यहाँ पे मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस महल में टोटल 96,000 बल्ब लगे हुए हैं, छोटे छोटे से। और रात को यहाँ की लाइटिंग एकदम ज़बरदस्त होती है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इस महल का टाइमिंग जो है वो है सुबह से 10 से लेके शाम को 5:30। तो फिर हम वो लाइटिंग एंजॉय करें कैसे। और अब हम वापस रूम में आ चुके थे, और अब हम यहाँ से जाएंगे डिनर करने के लिए।